अब तक जो चीज़ें आपने मैट्रिक्स जैसी मूवीज़ में देखी थी कि कैसे एक इंसान अपने हाथ के पावर से हर चीज़ों को कर सकता है, कोई भी स्क्रीन को अपने सिर्फ दिमाग की पावर से मैनिपुलेट कर सकता है, वो सब कुछ क्या आज सच होने वाला है? वेल, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। But ultimately, the idea would be to achieve a symbiosis between our biological mind and our kind of digital mind. वेल, लुक एट दिस। ये है न्यूरालिंक, जो कि इंसान के माइंड को किसी भी कंप्यूटर से ब्रिज करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ये डिवाइस जिस माइंड में भी होगा, वो माइंड किसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को टैकल कर सकता है, किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है। ये फुटेज देखो। ये दुनिया का पहला इंसान है जिसके दिमाग में ये न्यूरालिंक की चिप इम्प्लांट की गई है, और जैसा कि आप देख सकते हो, यह बिना किसी भी स्क्रीन को टच किए सिर्फ अपने इमेजिनेशन की पावर से सारे के सारे जो मूव्स हैं चेस में उसको खेल सकता है। तो क्या आने वाले समय में इंसान सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके हर चीज़ों को कर सकता है? यानी कि अगर हमें अपने फेवरेट क्रिएटर की यूट्यूब की वीडियो चलानी है तो हमें सिर्फ सोच लेना है कि वो वीडियो चल रही है और वो वीडियो वहाँ पे चल जाएगी। हमें किसी भी टीवी का रिमोट से चैनल बदलना है, हमें सिर्फ अपने माइंड में सोचना है कि ये चैनल मुझे पसंद है, ये लग जाए, और वो लग जाएगा। आपको अपने कमरे में बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रही है और आपको वहाँ पे लाइट ऑफ करनी है। आपने जैसे ही सोचा वैसे ही आपकी लाइट ऑफ हो गई। आपने जैसे ही सोचा वैसे ही आपका फैन ऑन हो गया, आपका एसी ऑन हो गया, आपका कूलर ऑन हो गया। यानी ये सब कुछ सिर्फ हमारे इमेजिनेशन से क्या हो सकता है? इसका जवाब तो शायद आपको वीडियो के एंड में ही मिलेगा। पर वीडियो के एंड में सिर्फ आपको जवाब ही नहीं, बल्कि एक ऐसा सरप्राइज भी मिलेगा जो कि आपको फील करवा सकता है कि ये इम्प्लांट लगवाने के बाद आप किस तरीके से इस दुनिया को देख सकते हो, इस स्क्रीन को इस समय कैसा फील कर पाओगे। यानी कि आपको एक ऐसा गेम खिलवाया जाएगा जिसमें आप ये भी देख पाओगे कि अगर ये इम्प्लांट आपके पास होता तो आप इस समय किस तरीके का बिहेवियर रखते। आओ चलो अब हम जानते हैं उस डिवाइस के बारे में और समझेंगे वो डिवाइस काम कैसे करता है। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो है न्यूरालिंक की डिवाइस, जो कि साइज में सिर्फ किसी 5 रुपए के सिक्के जितनी बड़ी है। इस डिवाइस को बनाया है एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने, और यही डिवाइस हमारे माइंड के पिछले हिस्से में इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके बाद हमारा जो माइंड है वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन के ताकत से ही बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है। और ये डिवाइस ही काम करता है हमारे ब्रेन और उस टेक्नोलॉजी के बीच में, जो कि इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करने वाली है। अब अगर आपने क्लास 10th की बायो पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो हमारा माइंड होता है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन से बना होता है। यानी कि एक गट्ठर होता है बहुत सारे न्यूरॉन्स का। और आपको ये भी पता होगा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स छोड़ते हैं अपने सराउंडिंग में। यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स छोड़ता है हमारे इमेजिनेशन में, या फिर हम जब सोचते हैं, कोई काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपने इस वीडियो पे टैप किया होगा तो आपको थंबनेल देख के लगा होगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या चीज़ हो सकती है जो मुझे नहीं पता, और कोई नया चीज़ सीखने को मिलेगी। यानी कि आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिला, एक ऐसा इम्पल्स जनरेट हुआ ब्रेन से, जो कि आपको इस वीडियो पे टैप करने के लिए मजबूर किया। और सोचो कि अगर जो आपके ब्रेन से सिग्नल निकला है वो आपके हाथ में ना जा करके सीधा किसी डिवाइस के मीडियम से सिर्फ आपके फ़ोन के स्क्रीन पे पहुंच जाता, तो होता क्या? तो वही होता जो आप सोच रहे हो। यानी कि आप जैसे ही इस वीडियो को खोलने के लिए सोचते, वैसे ही ये वीडियो अपने आप खुल जाता। उम्मीद है कि आपने इस चिप की साइंस को समझ लिया होगा। तो आइए देखते हैं इस चिप में ऐसा आखिर है क्या जो इसको इतना पावरफुल ह्यूमन चेंजिंग डिवाइस बनाता है। ये है न्यूरालिंक चिप, और ये बना हुआ है टोटल 4 तरीके के मेन कॉम्पोनेंट से, जिसमें सबसे बाहरी और सबसे पहला कंपोनेंट है ये बायोकम्पैटिबल इनक्लोजर, जिसके अंदर ये पूरी तरीके से चिप सेफ रहेगा। ये इनक्लोजर किसी भी तरीके के स्ट्रेस से, किसी भी तरीके के फिजिकल डैमेज से इस चिप को बचाता है। उसके बाद नंबर 2 है, और उसके जस्ट नीचे आती है इसको एम्पावर करने वाली बैटरी। यानी कि ये जो डिवाइस है ये बैटरी एम्पावर होने वाला है। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये खुद रिसीव करेगा और आपके कंप्यूटर को भेजेगा, ये सब कुछ इस बैटरी से पावर्ड होगा। नंबर 3 पे आता है इसका जो चिप्स है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब एक तरीके से देखा जाए तो हम इसको इस चिप का हार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी सिग्नल्स रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा ये यही वाला पार्ट करने वाला है। यानी कि अगर ये ठप हुआ तो सब कुछ ठप। नंबर 4 और अब तक का शायद ये सबसे मेन कंपोनेंट होने वाला है, क्योंकि ये है बहुत ही पतले पतले थ्रेड्स, जो कि शायद हमारे बाल से भी कई गुना पतले होने वाले हैं। ये टोटल 64 थ्रेड्स के ऊपर मौजूद है, 1024 इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपको पता होगा कि ये किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि ये जो 64 थ्रेड्स हैं इनके ऊपर बहुत सारे जो इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, ये ट्राई करेंगे कि आपका जो ब्रेन है वो किस तरीके के सिग्नल्स को इस समय जनरेट कर रहा है।
और उस चीज़ को ये रिसीव करेगा, अपने चिप्स को भेजेगा और वो चिप उसी को ट्रांसमिट किसी टेक्नोलॉजी को कर सकता है। अब ये जो थ्रेड्स हैं ये लिटरली हमारे बाल से बहुत ही ज़्यादा पतले होंगे और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसमें जो नर्व्स हैं वो इसी चिप से कनेक्ट की जाएंगी, जो कि एक सर्जिकल प्रोसेस होने वाला है। अब क्योंकि ये जो थ्रेड्स हैं ये इतने ज़्यादा पतले हैं कि इसको किसी ह्यूमन डॉक्टर के ज़रिए प्लेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इसीलिए यहाँ पे काम आता है एलॉन मस्क का एक रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, जो कि बहुत ही प्रिसाइजली इन छोटे छोटे धागों को हमारे माइंड के जो नर्व्स हैं उनसे थ्रू सर्जिकल इक्विपमेंट कनेक्ट कर देगा। और ये प्रिसीजन इतना ज़्यादा हाई प्रिसाइज होने वाला है कि हमें थोड़ा सा भी फील नहीं होगा कि हमारे ब्रेन के पीछे कोई भी ऐसा डैमेज हुआ है। अब आता है इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल कि क्या होगा इस चिप का इम्पैक्ट इस दुनिया पे या फिर हमारे डेली लाइफ में। वेल, अगर आपने ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो इंसान होता है वो हर वक्त अपने से एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश करता है, चाहे वो पैसे में हो जाए, अपने दिमाग की शक्तियों में हो जाए या फिर पावर में हो जाए। और उसी तरीके से अगर ये चिप किसी भी इंसान के एफिकेसी को, उसकी एफिशिएंसी को, उसके काम करने की क्षमता को अगर कई गुना तक बढ़ा देगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान यहाँ पे होगा जिसको इस इम्प्लांट से कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। वेल, अगर अभी तक आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अभी माइंड में ये ख्याल आता है कि ठीक है जिसको लगवाना है लगवाने दो, मुझे इस इम्प्लांट से ऐसा क्या लेना देना, तो आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर कुछ लोगों ने ये इम्प्लांट लगवा लिया तो उनके काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी, वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाएंगे, उस काम को ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे, मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो उनकी सैलरी होगी वो आपसे कई गुना ज़्यादा होगी, जो उनके काम करने की क्षमता है वो कई गुना ज़्यादा होगी, उनकी जो सोसाइटी में प्रेस्टीज है, पावर है, वो कई गुना ज़्यादा होगी। और ये सब कुछ देख करके आपको भी इस इम्प्लांट को लगवाना एक मजबूरी बन जाएगी। बट डोंट वरी, अभी आपको इस चीज़ के बारे में इतनी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय ये जो इस तरीके के इम्प्लांट्स हैं ये सिर्फ अभी मेडिकल फेज में है, यानी कि इसके जो मेडिकल ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं। और एलॉन मस्क का ये विजन है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही सिर्फ ऐसे चिप्स को यूज़ करने वाले हैं। और होल्ड ऑन, अगर अभी आप न्यूरालिंक की वेबसाइट ओपन करते हो और जैसे ही देखते हो उसका फर्स्ट इंटरफेस, तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है that this is a generalized brain interface to restore autonomy to those with unmet medical needs today and unlock human potentials tomorrow। ओह, यानी कि अनलॉक ह्यूमन पोटेंशियल्स टुमारो, बट आप तो कुछ मेडिकल बेनिफिट जैसी छल छोड़ देते हैं। यानी कि मुझे लास्ट लाइन को एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, शायद आपको ये चीज़ें पता चल गई। ओके, तो जैसा मैंने आपको वादा किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम लास्ट में एक ऐसा गेम खेलेंगे जो कि आपको फील करा सके कि अगर ये चिप आपके ब्रेन में इम्प्लांट होती तो आप कैसा फील कर पाते। ओके, तो यार अभी हमारे सामने कुछ वीडियोस चलने वाली हैं। आई होप कि आप उस वीडियो के हर एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और देखें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आया होगा, और थोड़ा सा मज़े मेरे लिए एक इस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।